ये कस्में खाना इस्लाम की रूह से जायज़ नहीं। तुम्हारी अम्मी ने खाई लेकिन कसम खाकर कुछ कहा नहीं। ये सिर्फ समझाने और दिल में उतारने के लिए खाई थीं, वरना मजबूरी में सिर्फ अल्लाह ताला की कसम खाने की इजाज़त है। खदीजा ने आयजा की तरफ देखकर वजाहत करते हुए कहा, मैं अब चलती हूँ। उम्मीद है आयजा, शायद तुम्हारी जिंदगी में तब्दीली आ जाए। खदीजा खड़े होते हुए बोली, तब्दीली आनी कहाँ, तब्दीली आ चुकी है। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। आयजा ने ममनूनियत भरे लहजे में कहा, कुछ लोग होते हैं जो हक वाज़े होने पर भी तावीलें और बहाने बनाते हैं और उसे अपनाने में हिचकिचाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो हक वाज़े होते ही उसे अपना लेते हैं, अपनी सारी सोच को पसे पुश्त डालते हुए, और ऐसे लोग खुशकिस्मत होते हैं। फी अमान अल्लाह। खदीजा ने बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। खोला और जरार ने लैब से अपनी पसंद के छोटे और हल्के हथियारों का इंतखाब किया और हैदर के साथ वापस कमरे में आकर बैठ गए। हैदर भी बैठकर ही कंप्यूटर की तरफ मतवज्जा हुआ ही था कि सेल की बेल बजने लगी। उसने अचानक चौंक कर सेल की तरफ देखा और कान से लगाकर कहने लगा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह सर। दूसरी तरफ से जाने कौन था और वो क्या क्या कहता रहा। हैदर ने बस हूँ हाँ जी बेहतर सर कहकर कॉल काट दी और जरार की तरफ मतवज्जा होकर कहने लगा, बाबा का फोन था। उन्होंने एक लड़की और एक लड़के को तुम्हारी निगरानी करने का काम सौंपा है और वो आते ही होंगे, लेकिन हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं। जरार ने कदरे नागवारी से कहा, ये बाबा के फैसले हैं जो हमारे लिए पत्थर पर लकीर होते हैं, हम पर उनकी तकमील करना फर्ज होता है। हैदर ने संजीदगी से कहा और दोबारा कंप्यूटर की तरफ मुतवज्जा हो गया। कुछ मिनटों बाद ही कमरे का दरवाजा खुला और एक लड़की एक लड़के के हमरा अंदर दाखिल हुई। लड़की ने चेहरे पर स्कार्फ लिया हुआ था और नीचे अबाया पहना हुआ था, जबकि लड़के ने सफेद शलवार कमीज के ऊपर सियाह रंग की वास्किट पहनी हुई थी। दोनों ने करीब आकर बुलंद आवाज में सलाम किया। सलाम करके लड़का तो खामोश हो गया, लेकिन लड़की की जुबान चलने लगी, क्या हाल है शहर खामोशा के बासियों। हैदर ने उनकी तरफ देखा और फौरन उसकी आंखों में शनासाई की एक चमक दौड़ी और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट रेंग गई। उधर लड़का अपना तारुफ करवाने लगा, मेरा नाम सरमद चुगताई है और ये मेरी बहन नूर चुगताई। जरार ने अपना और अपनी बहन का तारुफ करवाया। सरमद ने सवालिया नजरों से हैदर की तरफ देखा, जो अभी भी जेरे लब मुस्कुराता हुआ दिलचस्पी से सरमद और नूर चुगताई की तरफ देख रहा था, क्योंकि हैदर ने अभी तक अपना तारुफ नहीं करवाया था। सरमद चुगताई? क्या नूर चुगताई की जुबान की तेजी में कोई कमी आई? हैदर ने मुस्कुराते हुए सरमद से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? नूर ने कदरे हैरान होते हुए पूछा, लोगों के दिखावे के मतलब में भी कई मतलब छुपे होते हैं, कुछ समझ आई चुगताई? हैदर ने लुत्फ लेने के अंदाज में कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? नूर ने उंगली अपने सर पर घुमाते हुए इशारा करते हुए पूछा। आहा, लंबी जुबान में और भी आ गई लंबाई, वाह चुगताई। हैदर ने झूमने की एक्टिंग करते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? नूर के चेहरे पर गुस्से के आसार नजर आना शुरू हो चुके थे, लेकिन सरमद अब गौर से हैदर की जानिब देख रहा था। तमीज से न हो सकी शनासाई, बेबस हुई खुदाई, ए भुनाई हुई चुगताई। हैदर ने भी ढीठ बनकर उसके नाम के लफ्ज चुगताई को पकड़कर उसके काफिये मिलाकर कहने लगा। खोला और जरार हैरत से हैदर का ये रूप देख रहे थे, जबकि सरमद गौर से हैदर को देखने के बाद जरार के पास जाकर उसके कान में सरगोशी करके पूछने लगा, उसका नाम क्या है? जरार ने भी सरगोशी से जवाब दिया, हैदर। सरमद के मुंह से ओ की आवाज निकली और फिर सरगोशी में ही कहने लगा, कुछ देखी देखी लगी थी सूरत, अब याद आ गया। और फिर दिलचस्पी से हैदर और नूर को देखने लगा, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी अब अगर कुछ और इस तरह की कोई बेहूदगी की बात की। आहिस्ता आहिस्ता नूर का पारा चढ़ता जा रहा था। हकीर फकीर के सामने क्यों है मिर्चें चबाई फिदाई? हैदर ने जब ये फिक्रा कहा तो नूर चौंक गई और कदरे गौर से हैदर की तरफ देखने लगी।
हैदर ने घबराने की एक्टिंग करते हुए कहा, बस करो, नजरों से धुलाई, मुझे शर्म सी आई। लेकिन अब की बार नूर के होंठों पर भी मुस्कुराहट सी रेंग गई और कहने लगी, अच्छा तो ये तुम हो। और आराम से कोला के साथ वाली कुर्सी पर बैठी तो कोला ने पूछा, तुम इसे जानती हो? तो नूर ने जवाब दिया, बचपन में एक बार मुलाकात हुई थी बस। हाँ, वो मेरे सबसे अच्छे और सबसे मुश्किल दिन थे ट्रेनिंग के ज़माने में। तो फिर कैसे निकले थे उस जहन्नुम से? हैदर ने भी बीते लम्हों को याद करते हुए पूछा। तो नूर और सरमद दोनों हंस पड़े और सरमद कहने लगा, उस वक्त वाकई ऐसा लगता था, लेकिन अब एहसास होता है वो सब हमारे लिए कितना ज़रूरी था। मास्टर कहाँ हैं आजकल? मुझे बहुत याद आते हैं। हैदर ने अफसरदा लहजे में कहा, तुम्हारे लिए तो वो मास्टर थे, लेकिन हमारे तो वो बाबा जान थे। जब ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई तो कुछ दिनों बाद उनसे आखिरी मुलाकात हुई थी। उसमें उन्होंने बस इतना कहा था कि वो एक नई मंजिल की जानिब जाने लगे हैं। अगर 2 हफ्तों तक वो राब्ता ना कर सके हमसे तो हम उन्हें भूल जाएं और ये समझ लें कि अब उनसे कभी मुलाकात नहीं होगी। इस सूरत हाल में उन्होंने एक राब्ता नंबर और एड्रेस देते हुए कहा था कि 2 हफ्ते इंतज़ार के बाद इस पते पर चले जाना और जो शख्स तुम्हें मिलेगा वो मेरी ही तरह होगा और तुम्हें मेरी कमी महसूस नहीं होने देगा। उसकी हर बात मानना। हम बहुत रोए, चीखे, तड़पे और साथ आने की भी जिद की, लेकिन वो ना माने और छोड़ कर चले गए। 2 हफ्तों तक इंतजार करते रहे, लेकिन वो ना आए। तो हम इस पते पर पहुंचे तो वहां बाबा जान मिले, जिन्होंने पुरजोशी से हमारा इस्तकबाल किया और तंजीम का तारुफ करवा कर हम पर छोड़ दिया कि फैसला तुम लोगों का होगा। अगर शामिल होना चाहें तो मोस्ट वेलकम। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था और उसके मकसद भी अच्छे लगे तो शमूलियत इख्तियार कर ली। और वाकई बाबा ने ऐसे संभाला कि मास्टर बाबा की कमी महसूस न होने दी। सरमद ने तफसीलन अपनी रोदात सुनाते हुए कहा, सब कुछ वैसा ही हुआ जैसे मेरे साथ हुआ। मुझे तो लगता है कि अब वो अब भी कहीं मौजूद होंगे, कोई नया हैदर तैयार कर रहे होंगे। ऐसे लोग जज्बात को पसे पुश डालकर अपनों को भी नजरअंदाज करके बस अपने फर्ज को याद रखते हैं और उसे पूरा करने की खातिर आगे बढ़ते रहते हैं। हैदर ने भी अफसरदा लहजे में कहा, हमें भी ऐसा लगता है, नूर ने कहा, लेकिन उससे मिलता जुलता वाकया तो हम दोनों के साथ भी हो चुका है। हमने जब से होश संभाला था खुद को मास्टर के यहाँ पाया, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मास्टर ने हम दोनों को यह बताया हुआ था कि हम दोनों के बाबा जानी कोई और हैं जो मुल्क की खिदमात के सिलसिले में इतने मसरूफ हैं कि हमसे दूर हैं, लेकिन हमारी ट्रेनिंग मुकम्मल होते ही हमें अपने बाबा जानी के पास भेज दिया जाएगा। इसी सोच ने हमारे अंदर जोश भर दिया था और हम जल्द से जल्द अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करने की कोशिश करते रहे और जब मुकम्मल हो गई तो हमें बाबा जानी के पास भेज दिया गया, जिन्होंने वाकई एक बाप की तरह हमारा ख्याल रखा। लेकिन उसके बाद हम भी मास्टर को नहीं देख सके। बाबा जानी से भी उनका पूछा, लेकिन बाबा जानी भी टाल गए और कुछ न बताया। कोला ने भी एक नया इंकशाफ करते हुए कहा। तो वहां मौजूद सब अफराद हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे और शायद सोचने पर मजबूर हो गए कि ये क्या गोरख धंधा और चक्कर है, मगर इस उलझी गुत्थी को उनकी सोचें सुलझा नहीं पा रही थीं। जबकि उनसे थोड़ी दूर एक और खुफिया कमरे, जिसके वजूद का सिर्फ इस कमरे में मौजूद शख्स को ही इल्म था, जो एक रैकिंग चेयर पर झूलते हुए मुस्कुराते हुए स्क्रीन पर इन 5-6 अफराद की बातें सुन रहा था और इसके चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे उससे इनकी गुफ्तगू से लुत्फ मिल रहा हो। एक नीम रोशन कमरे में जो रोशनी थी, वहां मौजूद सब रोशनी वहां मौजूद एक स्टैंड की वजह से थी, जिसकी शक्ल हाथ की तरह थी और उंगलियों की तरह इस स्टैंड की हर उंगली के सिरे पर एक एक मोमबत्ती जल रही थी। इन मोमबत्तियों की रोशनी पूरे कमरे को रोशन करने में नाकाम थी। कमरे का मंजर कदरे डरावना होने के साथ साथ एक कदीम जमाने के किसी कमरे का मंजर पेश कर रहा था। कमरे में किसी कुर्सी, सोफे या बेड जैसी चीज का कोई नामो निशान नहीं था। कमरे के ऐन बीचों बीच एक बड़ा सा 6 कोनों वाला सितारा खुदा हुआ था। उस सितारे के हर कोने पर एक एक शख्स बैठा था।
उन सब की कलाइयाँ अपने अपने कोने के ऊपर हवा में मुअल्लक थीं और उनकी कलाइयों से रसने वाले खून के कतरे हर कोने के सिरे पर ऐसे गिर रहे थे कि कोने पर गिरने वाला खून कोने के दोनों इतराफ में खुदी बारीक सी नालियों में एक जैसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। कमरे के फ्रंट वाली दीवार के बीच एक अजीब सा मुजस्मा खड़ा था, जिसका लरसता साया खुदे हुए सितारे के ऊपर वाले कोने के सिरे पर बैठे शख्स पर पड़ रहा था, जिसके सर पर एक लंबी सी काली टोपी और जिस्म पर पांव तक एक काला जुबा था। उसकी कलाई से भी खून रसकर कोने पर गिर रहा था और उसकी आवाज कमरे में गूंज रही थी। हम ये वादा करते हैं कि हम हर हाल में जैकब और अपनी पाकिस्तान में मौजूद तंजीम को ख़त्म करने वाले जिम्मेदार शख्स को जहन्नम पहुंचा कर रहेंगे और आला तरीन अपने मजहब की बरतरी को साबित कर देंगे। इस मकसद के लिए हमें अपना लहू भी बहाना पड़ा तो हम दरेग नहीं करेंगे। जैसे जैसे वो शख्स बोलता जा रहा था, हर एक का खून सफ़र करता हुआ एक दूसरे के कोने की नालियों में एक दूसरे के खून से करीब होता जा रहा था। तकरीबन एक ही वक्त में सबका खून सितारे के बारीक नालियों में एक दूसरे के खून से मिला और खुदा सितारा एक सुर्ख रंग का सितारा बनकर वाज़े हो गया। जैसे ही ये वाज़े हुआ, सितारे के सबसे ऊपर वाले कोने पर बैठे रब्बी का हाथ हरकत में आया और सितारे में आग लग गई। लेकिन ये आग सिर्फ नालियों में मौजूद खून को लगी थी और एक जलता हुआ 6 कोनों वाला सितारा पूरे कमरे को रोशन कर गया। उसके आग की रोशनी ने वहां बैठे अफराद के पत्थर की तरह सख्त हुए चेहरों को वाज़े कर दिया। रब्बी उठकर खड़ा हुआ तो वहां मौजूद सब अफराद भी उठकर खड़े हो गए। रब्बी कहने लगा, आप तमाम को एक खुशखबरी सुनाता चलूं। मैं हिसाब कर चुका हूं और मेरे हिसाब के मुताबिक 6 नुकसान के बदले इस बात के बहुत वाज़े इशारात मिले हैं कि आप लोग अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे। ये बात सुनकर वहां मौजूद सब अफराद के चेहरों पर खुशी और पुरजोशी की एक लहर दौड़ गई, क्योंकि वो सब जानते थे कि रब्बी ने अपना हिसाब करके जो बात की है वो हमेशा सच साबित हुई है और उस बात को वो सब आजमा चुके थे। रब्बी की मजीद हिदायत सुनने के बाद जब वो कमरे से बाहर निकल रहे थे तो उनके चेहरों पर पुरजोशी थी और चाल में एतमाद, क्योंकि रब्बी ने उन्हें जीत की पेशन गोई सुनाई थी। इन दोस्तों और पाकिस्तान में मौजूद इन पालतू कुत्तों की निशानदही भी कर दी थी, जिनको वो ना जाने कब से हड्डियां डाल रहे थे। उन दोस्तों और कुत्तों की मदद से शिकार करने उन्हें आज ही पाकिस्तान पहुंचना था। एक को मिस्र के पासपोर्ट पर तो एक को बरतानिया के पासपोर्ट पर, एक को अमेरिका और एक को ईरान के पासपोर्ट पर। उनसे दूर पाकिस्तान में रात के आखिरी पहर का आगाज हो चुका था और लोग बेखबर नींद की वादियों में गुम थे। हैदर और मास्टर फजर की नमाज जमात के साथ पढ़कर आए थे और अब मास्टर के हैदर दोनों तलावत करके अब कुरान मजीद पर गौर व फिक्र के लिए मुख्तस वक्त में गौर व फिक्र करने बैठे थे। मास्टर ने हैदर को आयत पढ़ने का कहा तो हैदर ने सूरह हशर की आयत और तर्जमा पढ़ा। वही अल्लाह है, पैदा करने वाला, ठीक ठीक बनाने वाला, सूरत देने वाला, उसके अच्छे अच्छे नाम हैं। सब चीजें उसी की तस्बीह करती हैं जो आसमानों में और जमीन में हैं, और वही जबरदस्त हिकमत वाला है। तो बताओ क्या समझ आती है इस आयत से? मास्टर ने हैदर से पूछा तो हैदर आयत के तर्जमे पर गौर करने लगा और गौर करने के थोड़ी देर बाद बोला, मेरी समझ में तो बस यही आया है कि अल्लाह ताला हर चीज को पैदा करने वाले हैं और हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से और ठीक ठाक बनाने वाले हैं। कायनात की हर चीज उसकी तस्बीह बयान करती है और अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई हिकमत होती है। वो बहुत जबरदस्त हिकमत वाले हैं। मास्टर, बस इसकी तशरीह तो करो। लेकिन हैदर ने गुमगू की हालत में अपनी बेबसी जाहिर की तो मास्टर ने खला में घूरते हुए दीवार के साथ पड़े गोल तकिए से टेक लगाई और चंद सानिये बाद गोया हुए, एक आयत तो क्या, कुरान के एक लफ्ज की तह तक पहुंचना बहुत मुश्किल, बल्कि मेरे लिए तो नामुमकिन है। फिर भी थोड़ी बहुत समझ है वो बयान कर देता हूँ। सबसे पहले लफ्ज खालिक देखो, अल्लाह ताला पैदा करने वाले हैं। लेकिन कैसे यहाँ हम फिर कुरान से मदद लेते हैं जमीन की,
اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تمہیں دوسری مرتبہ پھر نکالیں گے۔ ایک دوسری آیت میں ہے، اور بے شک ہم نے انسان کی کیمیائی تخلیق ایسے خشک بجنے والے گارے سے کی جو پہلے سن، رسیدہ اور دھوپ اور دیگر طبیعیاتی اور کیمیائی اثرات کے باعث تغیر پذیر ہو کر سیاہ بودار ہو چکا تھا۔ ایک تیسری آیت میں ہے، اسی نے انسان کو ایک تولیدی قطرہ سے پیدا فرمایا۔ اب یہاں دو چیزیں ہیں جن کا کہا جا رہا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، اور دوسری جگہ ہے کہ ایک نطفے سے انسان کو بنایا۔ اب سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر مٹی سے بنایا ہے تو نطفے سے کیسے بنایا؟ لیکن عموماً مشاہدہ یہی ہے کہ نطفے سے بنایا تو پھر مٹی سے کیسے بنایا؟ بیٹا، قرآن اسرار و رموز کی زبان ہے۔ اس پر غور کرنے سے مجھے جو سمجھ آیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو مٹی سے بنانا دو طرح سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک تو سب سے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو مٹی سے بنا کر اس میں روح پھونکی گئی تو اس کا اطلاق پھر سب انسانوں پر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس بات کو نہیں مانتا تو پھر ایک دوسری منطق بھی ہے کہ چلو نطفے سے بنایا، لیکن اب اگر غور کریں یہ سپرم، یہ نطفہ کیسے بنا ہے، تو جواب یہی ہوگا کہ اسے انسانی جسم میں موجود پروسٹیٹ، ٹیسٹس، سیمینل ویسیکل اور بلبورتھرل گلینڈز نے بنایا۔ اب اگر پوچھا کس چیز سے بنایا تو جواب ہے کہ کیلشیم کلورائڈ، سٹریٹ، فریکٹوز، گلوکوز، لیکٹک ایسڈ، پروٹین، سوڈیم، میگنیشیم اور یوریا وغیرہ سے بنایا۔ اب پوچھا جائے یہ سب کہاں سے آئے تو جواب ہے خوراک سے حاصل ہوئے۔ خوراک کہاں سے ملی؟ جواب ہوگا سبزیوں، پھلوں اور گوشت سے۔ گوشت کہاں سے آیا؟ جانوروں سے۔ جانوروں کو یہ کہاں سے ملے؟ جواب پودوں، سبزیوں اور پھلوں سے۔ پودوں، سبزیوں اور پھلوں میں یہ نیوٹرینٹس کہاں سے ملے؟ جواب ہوگا مٹی سے۔ مطلب مٹی ہے تو ساری زندگی ہے، ورنہ نہیں۔ ویسے تو اس حوالے سے اور بھی آیات ہیں، لیکن اگر انہیں کھولا تو بات کتابوں تک جا پہنچے گی، اور پھر بھی اس لفظ خالق کی تشریح نہیں ہو سکے گی۔ اتنی گہرائی اور تفصیل ہے اس کے ایک لفظ خالق کی۔ صرف ایک مثال دیتا ہوں، کیا صرف انسان پیدا ہو رہے ہیں؟ ظاہر ہے اس کا جواب ہے نہیں۔ ایک ہی وقت میں، ایک ہی منٹ میں اگر ایک انسانی بچہ پیدا ہو رہا ہے، اسی ایک منٹ میں ایک شیر کا بچہ، ہرن، غرض اسی ایک منٹ میں چرند، پرند، خشکی، تر، ہوا، خلا، زمین، سمندر، ستارے، سیارے، کہکشاں، بیکٹیریا سے لے کر ہاتھی تک، وائرس سے لے کر سورج سے بڑے ستاروں تک، پاتال سے لے کر عرش تک، ساتویں آسمان کی بلندیوں سے لے کر سمندر کی ان گہرائیوں تک جہاں سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچ سکتی، جہاں کی 80% مخلوق کو انسان ابھی دریافت ہی نہیں کر سکا، ان گہرائیوں تک صرف اسی ایک منٹ میں وہ خالق کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، خرب یا خرب مخلوق کو پیدا کر رہا ہوتا ہے، بس اسی ایک منٹ میں۔ لیکن آج تک وہ بھولا نہیں، اسے غلطی نہیں ہوئی، وہ تھکا نہیں، وہ بھٹکا نہیں، ہر مخلوق کو درست اور پرفیکٹ بنا رہا ہے، پودے کے مادہ اور نر سیلز کو ملا رہا ہے، نئے پتوں کو وجود دے رہا ہے۔ آج تک وہ گھبرایا نہیں، تھکا نہیں۔ یہ نہیں ہوا کان کی جگہ غلطی سے ناک لگ گیا ہو، یہ نہیں ہوا منہ کی جگہ سر لگ گیا ہو۔ وہ ایسا خالق ہے۔ انسان کو پیدا کرنے کا طریقہ اور میتھڈ اور ہے، پرندوں کو پیدا کرنے کا طریقہ اور ہے، بچھو کے پیٹ پھاڑ کر باہر لانے کا طریقہ اور ہے، فنجائی کو پیدا کرنے کا طریقہ اور ہے، ستاروں کو پیدا کرنے کا طریقہ اور ہے، سمندر میں آکٹوپس کو پیدا کرنے کا طریقہ اور ہے۔ ہر مخلوق کے پیدا کرنے کا طریقہ دوسری مخلوق سے مختلف ہے، لیکن وہ اللہ ہے۔ وہ کبھی نہیں گڑبڑایا، وہ کبھی نہیں الجھا، وہ کبھی نہیں تھکا، اسے کبھی کسی اسسٹنٹ کی کمی محسوس نہیں ہوئی، اسے کبھی نیند نہیں آئی۔ یہ خالق کا ایک مختصر سا ترجمہ ہے۔ تفصیل کے لیے تو سمندروں کی سیاہی بنا لی جائے، وہ بھی کم ہے۔ ماسٹر خاموش ہوا تو حیدر کو ہوش آیا کہ وہ کہاں ہے، ورنہ اس کے ذہن
इन बातों में इतना खो चुका था कि उसे अपना आप भी महसूस होना भूल चुका था। आज इसे लफ्ज खालिक का सही मानी पता चला था। मास्टर, अगला लफ्ज है अलबारी। वक्त मुख्तसर है इसलिए मुख्तसर ही बताऊंगा। अलबारी का मतलब है भी बनाना या इजाद करना है। ये जो सुनते हैं ना कि फिलां साइंसदान ने फिलां चीज ऐजाद की है, तो वो गलत कहते हैं। वो ऐजाद नहीं, दरियाफ्त करते हैं, क्योंकि ऐजाद का मतलब है किसी भी पहले से मौजूद चीजों का सहारा लिए बिना ऐसी चीज का पैदा करना जिसका पहले कोई वजूद ना हो। जहाज ऐजाद नहीं हुआ, दरियाफ्त हुआ है, क्योंकि लोहा पहले से ही मौजूद था। पहिया ऐजाद नहीं, दरियाफ्त हुआ है, क्योंकि लकड़ी पहले से ही मौजूद थी। अगर तुम्हें ब्रश की नोस रंग दे दिए जाएं कि तस्वीर बनाओ, तो तुम उल्टी सीधी कोई ना कोई तस्वीर बना लोगे, क्योंकि तुम्हारे पास रंग है, ब्रश है, कैनूस है। लेकिन अगर तुम्हें कहा जाए कि खाली हाथ तस्वीर बनाओ, कोई ब्रश नहीं, कोई रंग नहीं, कुछ नहीं, तो तुम नहीं बना पाओगे। इसी तरह इन साइंसदानों ने मौजूद चीजों का इस्तेमाल किया है, और कुछ ने जहाज की तस्वीर बना दी, तो किसी ने कार की। लेकिन अल्लाह ताला एक ऐसी जात है जो बिना रंग के, बिना ब्रश के, बिना कैनूस के, कुछ ना होने के बावजूद तस्वीर बना दे। और ऐसी जात जो कुछ ना होने के बावजूद किसी चीज को वजूद दे, उस जात को कहते हैं अलबारी। हैदर, मास्टर आपकी सोच को मैं कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। मास्टर ने हैदर की बात को नजरअंदाज किया और आगे कहने लगा, अगला लफ्ज है मुसव्विर। मुसव्विर उसे कहते हैं जो रंगों से ऐसी तख्लीक बना डाले जो देखकर इंसान हैरत से दंग रह जाए। उसकी वजाहत में बोल कर नहीं, अल्लाह ताला की मुसव्वरी दिखा कर करूंगा, इसलिए इसे बाद में देखते हैं। आगे देखते हैं, कायनात की हर चीज उसकी तस्बीह और तारीफ करती है। कैसे करती है ये कुछ अंदाजा तुम्हें भी होगा, कुछ मुझे भी है, लेकिन ये राज मुकम्मल किसी को भी नहीं मालूम। इससे आगे फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक वो जबरदस्त हिकमत वाला है। इस बात को समझने के लिए हमें फिर कुरान का सहारा लेना पड़ेगा। कुरान में है कि और जब मूसा ने अपने जवान से कहा, मैं नहीं हटूंगा यहाँ तक के दो दरियाओं के मिलने के मुकाम पर पहुंच जाऊं या मुद्दतों चलता रहूं, तो जब वो दोनों इनके आपस में मिलने के मुकाम पर पहुंचे तो वो दोनों अपनी मछली भूल गए। तो उसने अपना रास्ता दरिया में सुरंग की सूरत बना लिया। फिर जब वो आगे गुजर गए तो उसने अपने जवान से कहा, हमारा दिन का खाना ला, बेशक हमने अपने इस सफर से तो बड़ी थकावट पाई है। उसने कहा, क्या तूने देखा जब हम इस चट्टान के पास जाकर ठहरे थे तो बेशक मैं मछली भूल गया, और मुझे वो नहीं भुलाई मगर शैतान ने कि मैं उसका जिक्र करूं, और उसने अपना रास्ता दरिया में अजीब तरह से बना लिया। उसने कहा, यही है जो हम तलाश कर रहे थे। सो वो दोनों अपने कदमों के निशानों पर पीछा करते हुए वापस लौटे, तो इन दोनों ने हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसे हमने अपने हाथ से एक रहमत अता की और उसे अपने पास से एक इल्म सिखाया था। इसकी तफसीर हम हदीस से देखते हैं। सही बुखारी में है कि हज़रत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह ने सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से कहा कि नौफ का ख्याल है कि खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलने वाले मूसा बनी इसराइल के मूसा न थे। सैयदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया, वो दुश्मन रब झूठा है हमसे। सैयदना अबी बिन काब रजी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने सुना कि मूसा अलैहिस्सलाम खड़े होकर बनी इसराइल में खुतबा कर रहे थे। जो आपसे सवाल हुआ कि सबसे बड़ा आलिम कौन है, आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं तो, चूंकि आप अलैहिस्सलाम ने उसके जवाब में ये ना फरमाया कि अल्लाह जाने, इसलिए रब को ये कलमा ना पसंद आया। उसी वक्त वही आई कि हाँ, मजमल बहरीन में हमारा एक बंदा है जो तुझसे भी ज्यादा आलिम है। उस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर परवरदिगार मैं उस तक कैसे पहुंच सकता हूँ? हुक्म हुआ कि अपने साथ एक मछली रख लो, उसे तोशे दान में डाल लो, जहां वो मछली गुम हो जाए वहीं वो मिल जाएंगे। तो आप अलैहिस्सलाम अपने साथ अपने साथी योशा बिन नून
अलैहिस्सलाम को लेकर चले। पत्थर के पास पहुंचकर अपने सर उस पर रख कर 2 घड़ी सो रहे। मछली उस तोशे दान में तड़पी और कूद कर उससे निकल गई। समुंदर में ऐसी गई जैसे कोई सुरंग लगाकर जमीन में उतर गया हो। पानी का चलना बहना अल्लाह ताला ने मौकूफ कर दिया और ताक की तरह वो सुराग बाकी रह गया। मूसा अलैहिस्सलाम जब जागे तो आपके साथी ये जिक्र आपसे भूल गए। उसी वक्त वहां से चल पड़े। दिन पूरा होने के बाद रात भर चलते रहे। सुबह मूसा अलैहिस्सलाम को थकान और भूख महसूस हुई। अल्लाह ने जहां जाने का हुक्म दिया था, जब तक वहां से आगे ना निकल गए थकान का नाम तक न था। अब अपने साथी से खाना मांगा और तकलीफ बयान की। उस वक्त आपके साथी ने फरमाया कि पत्थर के पास जब हमने आराम लिया था, वहीं उसी वक्त मछली तो मैं भूल गया और उसके जिक्र को भी शैतान ने भुला दिया, और उस मछली ने तो समुंदर में अजीब तौर पर अपनी राह निकाल ली। मछली के लिए सुरंग बन गई और उनके लिए हैरत का बाइस बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसी की तो तलाश थी। चुनांचा अपने निशान कदम देखते हुए दोनों वापस हुए। उसी पत्थर के पास पहुंचे, देखा कि एक साहब कपड़ों में लिपटे हुए बैठे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने सलाम किया। उसने कहा, ताज्जुब है आपकी सरजमीन में ये सलाम कहाँ? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं मूसा हूँ। उन्होंने पूछा, क्या बनी इसराइल के मूसा? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, और मैं इसलिए आया हूँ कि आप मुझे वो सिखाएं जो भलाई आपको अल्लाह की तरफ से सिखाई गई है। आपने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते, इसलिए कि मुझे जो इल्म है वो आप अलैहिस्सलाम को नहीं, और आपको जो इल्म है वो मुझे नहीं। अल्लाह ताला ने दोनों को जुदागाना इल्म अता फरमा रखा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि मैं सब्र करूंगा और आपके किसी फरमान की नाफरमानी ना करूंगा। खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा, अगर तुम मेरा साथ चाहते हो तो मुझसे खुद किसी बात का सवाल न करना, यहाँ तक कि मैं आप उसकी बाबत खबरदार कर दूं। इतनी बातें तय करके दोनों साथ चले। दरिया के किनारे एक कश्ती थी, उनसे अपने साथ ले जाने की बातचीत करने लगे। उन्होंने खिज़र अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और बगैर किराया लिए दोनों को सवार कर लिया। कुछ ही दूर चले होंगे जो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि खिज़र अलैहिस्सलाम चुपचाप कश्ती के तख्ते कुल्हाड़े से तोड़ रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये क्या? उन लोगों ने तो हमारे साथ एहसान किया, बगैर किराया लिए कश्ती में सवार किया, और आपने उसके तख्ते तोड़ने शुरू कर दिए जिससे तमाम अहले कश्ती डूब जाएं। ये तो बड़ा ही नाखुशगवार काम करने लगे। उसी वक्त खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखो, मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। मूसा अलैहिस्सलाम माजरत करने लगे कि खता हो गई, भूले से पूछ बैठा, माफ़ फरमाइए और सख्ती न कीजिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वाकई ये पहली गलती भूल से ही थी। फरमाते हैं, कश्ती के एक तख्ते पर एक चिड़िया बैठी और समुंदर में चोंच डालकर पानी लेकर उड़ गई। उस वक्त खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मेरे और तेरे इल्म ने अल्लाह के इल्म में से इतना ही कम किया है जितना पानी से समुंदर से एक चिड़िया की चोंच ने कम किया है। अब कश्ती किनारे लगी और साहिल पर दोनों चलने लगे। जो खिज़र अलैहिस्सलाम की निगाह चंद खेलते हुए बच्चों पर पड़ी, उनमें से एक बच्चे का सर पकड़कर खिज़र अलैहिस्सलाम ने इस तरह मरोड़ दिया कि उसी वक्त उसका दम निकल गया। मूसा अलैहिस्सलाम घबरा गए और फरमाने लगे, बगैर किसी कत्ल के इस बच्चे को आपने नाहक मार डाला, आपने बड़ा ही मुनकर काम किया। खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखो, इसी को मैंने पहले ही से कह दिया था कि तुम्हारी हमारी निभ नहीं सकती। उस वक्त खिज़र अलैहिस्सलाम ने पहले से ज्यादा सख्ती की। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा, अब अगर मैं कोई सवाल कर बैठूं तो बेशक आप मुझे अपने साथ ना रखना, यकीनन अब आप माजूर हो गए। चुनांचा फिर दोनों हमरा चले, एक बस्ती वालों के पास पहुंचे, उनसे खाना मांगा, लेकिन उन्होंने उनकी मेहमानदारी से साफ इनकार कर दिया। वहीं एक दीवार देखी जो झुक गई थी और गिरने के करीब थी। उसी वक्त खिज़र ने हाथ लगाकर उसे ठीक और दुरुस्त कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ख्याल तो फरमाइए, हम यहाँ आए, उन लोगों से खाना तलब किया, उन्होंने ना दिया,
مہمان نوازی کے خلاف کیا، ان کا یہ کام تھا، آپ ان سے اجرت لے سکتے تھے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، یہ ہے مجھ میں اور تم میں جدائی، اب میں تمہیں ان کاموں کی اصلیت بتا دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کاش کہ موسیٰ علیہ السلام صبر سے کام لیتے تو ان دونوں کی اور بھی بہت سی باتیں ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا۔ کشتی کیوں توڑی؟ حضرت خضر علیہ السلام کشتی کے متعلق بتانے لگے کہ وہ کشتی مساکین کی تھی جو دریا میں کشتی چلا کر گزر بسر کرتے تھے۔ مجھے اپنے علم لدنی سے معلوم ہوا کہ ان کے پیچھے ایک ظالم بادشاہ ہے جو ہر ثابت کشتی کو چھین لیتا ہے جبکہ عیب والی کشتیاں چھوڑ دیتا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کشتی کو عیب دار کر دوں۔ بچے کو کیوں قتل کیا؟ بچے کے قتل کی تعویل کے طور پر بتانے لگے کہ اے موسیٰ، وہ بچہ کافر تھا جبکہ اس بچے کے والدین ایمان والے مومنین تھے۔ ہمیں خدشہ ہوا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو بھی کفر اور سرکشی پر نہ پھیر دے، اس لیے میں نے اسے اللہ کے حکم سے اسے قتل کر دیا۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ وہ بچہ پیدائشی کافر تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے ایک پاک نفس کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا تو خضر کو یہ بات مشکل محسوس ہوئی۔ خضر نے بچے کی گردن توڑ کر گوشت الگ کر کے دیکھا تو وہاں بھی یہی لکھا تھا کہ کافر ہے، کبھی بھی اللہ پر ایمان نہیں لائے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے اسے اس لیے قتل کیا کہ میں اس کے باطن کو دیکھ رہا تھا، وہ پیدائشی کافر تھا۔ ہمیں خدشہ ہوا کہ یہ اپنے مومن ماں باپ کو بھی کفر اور سرکشی پر مجبور کر دے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ اللہ عز و جل اس کے ماں باپ کو اس سے زیادہ بہتر، پاکیزگی والا اور اس سے بھی زیادہ محبت والا بچہ عطا فرمائے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ پھر اس کے والدین کو اللہ عز و جل نے ایک بیٹی عطا فرمائی جو ایک نبی کی بیوی بنی، اور اس سے ایک اور نبی پیدا ہوا جس کے ہاتھ پر اللہ عز و جل نے ایک امت کو ہدایت بخشی۔ میں نے بہت تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن اس بیٹی کا نام اور ان انبیاء کے نام نہیں ڈھونڈ سکا، شاید کوئی تاریخ دان اس معاملے میں میری رہنمائی کر دے۔ دیوار کیوں سیدھی کی؟ دیوار کے قصے کے متعلق حضرت خضر علیہ السلام بتانے لگے کہ وہ دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی۔ ان یتیم بچوں کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، اس نے مرنے سے پہلے اپنے بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپایا تھا۔ اس دیوار کے نیچے ان یتیموں کا خزانہ تھا۔ تیرے رب کی چاہت یہ تھی کہ یتیم بچے بڑے ہو کر اپنا خزانہ اپنے رب کی مہربانی اور قدرت سے خود نکالیں۔ یہ تھی ان واقعات کی اصل تعویل جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ دیوار اسرم اور سریم نام کے 2 یتیم بھائیوں کی تھی۔ ترمذی کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس دیوار کے نیچے سونا اور چاندی دفن کیے ہوئے تھے۔ یہ ہوتی ہیں اللہ کی حکمتیں۔ ایک اور واقعے سے حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوسف کو بادشاہی کا خواب دکھایا، باپ کو بھی پتہ چل گیا ایک موجودہ نبی ہے تو دوسرا مستقبل کا نبی ہے، مگر دونوں کو ہوا نہیں لگنے دی کہ یہ کیسے ہوگا۔ خواب خوشی کا تھا مگر چکا غم کا چلا دیا۔ یوسف 2 کلومیٹر دور کنویں میں پڑا ہے، خوشبو نہیں آنے دی، اگر خوشبو آ گئی تو باپ رہ نہیں سکے گا، جا کر نکلوا لے گا، جبکہ بادشاہی کے لیے سفر اسی کنویں سے لکھا گیا تھا۔ سمجھا دوں گا تو بھی اخلاقی طور پر بہت برا لگتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کے لیے اسے کنویں میں ڈال کر درخت کے پیچھے سے جھانک جھانک کر دیکھ رہا ہے کہ قافلے والوں نے اٹھایا ہے یا نہیں، لہذا سارا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اگر یوسف کے بھائیوں کو پتا ہوتا کہ اس کنویں میں گرنا بادشاہ بننا ہے اور وہ یوسف کی مخالفت کر کے اصل میں اسے بادشاہ بنانے میں اللہ کی طرف سے استعمال ہو رہے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کی منتیں کرتے کہ مجھے دھکا دے دو۔ یوسف عزیز کے گھر گئے تو نعمتوں بھرے ماحول سے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا کہ ان مالوسر یسرا، جیل کے ساتھیوں کی تعبیر بتائی تو بچ جانے والے سے کہا کہ میرے کیس کا ذکر کرنا بادشاہ کے دربار میں، مگر مناسب وقت تک یوسف کو جیل میں رکھنے کی اسکیم کے تحت شیطان نے اسے بھلا دیا۔ یوں شیطان بھی اللہ کی اسکیم کو نہ سمجھ سکا اور بطور ٹول استعمال ہو گیا۔
اگر اس وقت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو جاتا تو یوسف سوالی ہوتے، اور رب کو یہ پسند نہیں تھا۔ اس کی اسکیم میں بادشاہ کو سوالی بن کر آنا تھا، اور پھر بادشاہ کو خواب دکھا کر سوالی بنایا، اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر نے ان کی عقل و دانش کا سکہ جما دیا۔ بادشاہ نے بلایا تو فرمایا، میں NRO کے تحت باہر نہیں آؤں گا جب تک عورتوں والے کیس میں میری بے گناہی ثابت نہ ہو جائے۔ عورتیں بلوائی گئیں، سب نے یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور مدعیہ عورت نے بھی جھوٹ کا اعتراف کر دیا۔ وہی قحط کا خواب جو بادشاہ کو یوسف کے پاس لایا تھا، وہی قحط ہانکا کر کے یوسف کے بھائیوں کو بھی ان کے دربار میں لے آیا اور دکھا دیا کہ یہ وہ بے بس معصوم بچہ ہے جسے تمہارے حسد نے بادشاہ بنا دیا۔ فرمایا، پہلے بھی تم میرا کرتا لے کر گئے تھے جس نے میرے باپ کی بینائی کھا لی، کیونکہ وہ اسی کرتے کو سونگ سونگ کر گریا کیا کرتے تھے۔ فرمایا، اب یہ کرتا لے جاؤ، یہ وہ کھوئی ہوئی بینائی واپس لے آئے گا۔ اب یوسف نہیں، یوسف کا کرتا مصر سے چلا ہے تو کنعان کے صحرا مہک اٹھے۔ یعقوب چیخ پڑے ہیں، تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ کہو تو ایک بات کہوں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، جب رب نہیں چاہتا تھا تو 2 کلومیٹر دور کے کنویں سے خبر نہیں آنے دی۔ جب سوئچ آن کیا ہے تو مصر سے کنعان تک خوشبو سفر کر گئی ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتی۔ یاد رکھو، تمہارے عزیزوں کی چالیں اور حسد شاید آپ کے بارے میں اللہ کی خیر کی اسکیم کو ہی کامیاب بنانے کی کوئی خدائی چال ہو۔ انہیں کرنے دیں جو وہ کرتے ہیں، اللہ پاک سے خیر مانگے، اور یقین رکھنا چاہے جو ہوگا میری بہتری کے لیے ہوگا۔ یہ سب چند اشارے ہیں جو اللہ کی زبردست حکمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اتنا کہہ کر ماسٹر اٹھ کر کھڑا ہوا تو حیدر بھی فوراً ہوش میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ ماسٹر پروجیکٹر روم کی طرف بڑھنے لگا تو حیدر بھی دلچسپی اور اشتیاق کے جذبات لیے ماسٹر کے پیچھے تیز تیز چلنے لگا۔ پروجیکٹر روم میں پہنچ کر ماسٹر نے سسٹم آن کیا اور کی بورڈ پر مصروف ہو گیا، اور چند لمحوں بعد سامنے دیوار پر ایک رنگوں بھری تصویر آ گئی، اور ماسٹر کہنے لگا، ویسے تو اللہ کی ساری مصوری کو دیکھ پانا، سمجھ پانا بہت مشکل ہے۔ کتنے ہی نظارے ہیں جنہیں دیکھ کر انسان مبہوت ہو جاتا ہے، لیکن یہاں صرف چند جانوروں کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے جو مصوری کی ہے وہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مصوری ایک آنکھ میں کس قدر بھری ہوئی ہے۔ ماسٹر نے یہ کہہ کر سلائیڈ شو چلا دیا اور مختلف تصاویر ایک کے بعد ایک آنے لگیں۔ ہر تصویر کے نیچے وضاحت بھی تھی کہ یہ کس جانور کی تصویر ہے۔ جیسے جیسے حیدر وہ تصاویر دیکھتا جا رہا تھا، اس پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔